अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़बान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी कुछ ऐसी खतरनाक और बड़ी हैरानकुन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब चलते हैं पहली खबर की तरफ और जो पहली खबर है वो मैंने बात करनी है फवाद चौधरी के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि इमरान खान जो है वो काफ़ी चिढ़ते हैं फवाद चौधरी के नाम से। उसकी रीज़न ये है कि फवाद चौधरी के साथ वो पहले भी उनको अपना लॉयल नहीं समझते थे, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी के जो भाई हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लोज थे इमरान खान के, क्योंकि वो उनको पॉलिटिकल एडवाइस भी देते थे और लीगल एडवाइस भी देते थे, क्योंकि फवाद चौधरी के जो भाई हैं आपको पता है कि वो एडवोकेट हैं या वकील हैं। इसी तरह से उनकी जो मिसेज हैं वो इमरान खान के काफ़ी क्लोज जो हैं वो तस्वुर की जाती थी, जिसकी वजह से इमरान खान खुला के तनकीद नहीं कर पाते थे फवाद चौधरी के ऊपर। अभी पिछले दिनों रऊफ़ हसन समेत बहुत सारे लोगों ने जब मुलाकात की इमरान खान से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इमरान खान ने साफ तौर पर बोला है कि हम इन लोगों से अपनी जान छुड़वाना चाहते थे, अच्छी बात है ये लोग पार्टी छोड़कर खुद ही चले गए। खास तौर पे इमरान खान का मसला जो है वो फवाद चौधरी के साथ उस वक्त हुआ था जब उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती थी और वो आगे को पंजाबी में कहते हैं दुड़की लगा देते थे, यानी भागना शुरू कर देते थे। और एक दिन तो ये हुआ था कि जब वो भागे थे तो भागते भागते औंधे मुंह वो गिरते गिरते बचे थे और वहां से वो भागे थे। उसके बाद जो है वो इमरान खान ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे फवाद चौधरी के बारे में और कहा था कि उन्होंने हमारी पार्टी को और हम सबको बहुत ही शर्मिंदा करवाया इस तरीके से भाग के। वो एक अलग बात है कि इमरान खान खुद जब अरेस्ट हुए थे तो उनके भी कॉलर से पकड़कर उनको ले जाया गया था और फिर 9 मई के वाकयात और सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब फवाद चौधरी जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से जो हैं वो खामोश थे और खामोश वो इसलिए थे क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद थी कि वो वापस पार्टी में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन जब से उनको लाल झंडी दिखाई गई है और जब से उनको ये पता चला है कि वो जब से छोड़कर गए हैं और अब उनकी दोबारा पार्टी में जगह नहीं बन सकती है, तो फवाद चौधरी जो हैं वो पार्टी के अंदर जो किराए के टट्टू टाइप के लोग होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, जिसमें वो रऊफ़ हसन के ऊपर, उमर अयूब के ऊपर और बहुत सारे लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने बहुत सारी बातें जहाँ पर की हैं वहीं पर अब उनका हर बयान इस तरह का आ रहा है कि जिसके ऊपर पूरी पीटीआई की क़यादत जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी को हमने गालियाँ देनी है, ट्रोलिंग करनी है या कि उनकी बात को सुनना और मानना है। अब फवाद चौधरी के हवाले से ये खबर आ रही है कि फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी क़यादत पर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ये पीटीआई की कोर कमेटी ने अब फैसला किया है। आपको बता दूं कि पूरे मामलात क्या हैं इसके बारे में। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने अब ये ऐलान किया है कि फवाद चौधरी समेत जो कोई भी पार्टी क़यादत के ऊपर तनकीद करता है उसे सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के पास पार्टी मामलात पे तबसरे करने का कोई इखलाकी जवाज़ या इख्तियार नहीं है। ये टॉन्ट किया उन्होंने फवाद चौधरी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गौर किया और उसमें 3 करारदादें उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर जो हैं वो मंजूर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की सिफारिश भी करारदाद का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि उमर अयूब जो है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वो जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं क्योंकि उनको मार पड़ी थी और मारा भी उनको तहरीक इंसाफ के लोगों ने था। और बाद में आपको याद होगा कि जो उसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि शेर अफजल मरवत के बंदे थे जिन्होंने उमर अयूब को मार पड़वाई थी। करारदाद के अंदर यह भी कहा गया कि कोर कमेटी उमर अयूब की इंतहाई कठिन हालात में पार्टी के साथ काबिल तहसीन खदमात की मुतरफ है, लिहाजा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब से पार्टी ओहदे से अपना इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं। करारदाद के मतन के मुताबिक ये भी कहा गया कि उमर अयूब की बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल खदमात जो हैं वो मौजूदा हालात में नहायत अहमियत की हामिल है। कोर कमेटी जो है वो उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की दरख्वास्त करती है। हालांकि सुनने में तो ये आया था कि इमरान खान के पास जब ये सिफारिश गई थी या इस्तीफ़ा गया था कि जी जो उमर अयूब हैं वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, तो इमरान खान ने इसके ऊपर कोई भी रजिस्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि ठीक है अगर वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। एक और करारदाद में कहा गया कि कोर कमेटी हसास और अहम मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत करती है, यानी कि फवाद चौधरी को टॉन्ट किया और कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के पास पार्टी मामलात पर तबसरे का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। ऐसे तमाम अफराद से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ऐसे अफराद के बयान किसी तौर पर पार्टी मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। करारदाद में यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले लोग पार्टी के लिए फिर से दोबारा काबिल कबूल नहीं होंगे। यानी यहाँ पर जो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं और भी जितने सारे लोग छोड़कर गए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि दोबारा से उनको पार्टी के अंदर कबूल नहीं किया जाएगा।
आपको बता दूं कि कहा गया कि वो तमाम अफराद जिन्हें अपने किए पर अफसोस है और उनसे मुतल्लिक फ़ैसला जो है वो बानिया पीटीआई की सवाबदीद पर है, यानी कि हतमी फ़ैसला जो है इमरान खान करेंगे और हर हाल में पार्टी सफ़ों में सख्त नज़्म ज़ब्त का नफाज जो है वो किया जाएगा और मुस्तकबिल में पार्टी नज़्म नस्क की जो खिलाफ वर्जी है उसके अमूर से सख्ती के साथ जो है वह निपटा जाएगा। करारदाद में ये भी कहा गया कि खिलाफ वर्जी करने पर बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी जाएगी और नोटिस भी जारी किए जाएंगे और 7 दिन के अंदर तमाम मामला को जो है वो निपटा दिया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो मुश्किल वक्त में लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं उनके खिलाफ बयान की मजम्मत करते हैं और फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी के ऊपर तनकीद करता है उसे सख्त जवाब देने की हिदायत की गई है इमरान खान की तरफ से। तो अब देखना यह है कि फवाद चौधरी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो क्या करते हैं। और फवाद चौधरी इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो रऊफ हसन है वो पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि वो पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं और तर्जुमानी करने की या स्पोक्स पर्सन बनने की जो उसको वेजेस हैं जैसे कहते हैं या जो तनख्वाह है वो 5 लाख रुपए वसूल करते हैं। और जैसे ही फवाद चौधरी के हक में सख्ती से निपटने की बात आई, साथ ही जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की उन्होंने बहुत बदतरीन तरीके से फवाद चौधरी समेत कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये इनकाइडो नाम का एक अकाउंट है जो कि पीटीआई की खुलकर जो है वो उनके हक में बात करता है। इसका असली नाम जो है वह नबील है, तो अपना असली नाम छुपा के ये इनकाइडो के नाम से अपना इसने ट्विटर पर अकाउंट बनाया हुआ है। और ये नेमेसिस ये भी इसी का अकाउंट है और इसने जनाब ऊपर लिखा हुआ है, फवाद चौधरी का एक बयान था जिसमें वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोदी के लिए काम करना छोड़ दें, फवाद चौधरी का अस्करी मशवरा। और ऊपर इस बंदे ने लिखा हुआ है हा हा हा, आप भी सुने और खुलकर हंसें। तो बेसिकली फवाद चौधरी आजकल जो भी बयान दे रहे हैं उसके ऊपर पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपको पता होगा कि पिछले दिनों इन्होंने जो शाहिद अफरीदी हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता था कि जो शाहिद अफरीदी हैं वो आने वाले वक्तों में सियासत में आ सकते हैं, वो भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने भी अपना बहुत नाम कमाया है, वो भी पाकिस्तान के हीरो हैं। तो इससे पहले कि उनका कोई नाम जो है या उनकी नेक नामी सामने आए उससे पहले उनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो आपको याद होगा कि इन्होंने जो शाहिद अफरीदी हैं उनको काफ़ी ट्रोल किया था। अब फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने तनकीद की है किसके ऊपर, शाहिद अफरीदी के ऊपर, और उनको डफर करार दे दिया। अब ये सारा मामला क्या है ये भी आपके सामने रख देती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान यानी कि ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं, कभी अपने खेल को लेकर तो कभी मुतनाज़ बयानात की वजह से वो आपको पता है कि हमेशा शोहरत पाते रहते हैं। तो उसी वजह से ये पीटीआई वाले जो उनको काफ़ी मसला है। कुछ दिन पहले जो वफाकी वजीर हैं जो ज़रताज गुल, उन्होंने कहा था कि शाहिद अफरीदी मरकर दोबारा पैदा हो जाएं फिर भी वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और अब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो हैं उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को बेसिकली उन्होंने डफर करार दिया है। डफर आपको पता है कि इसको कहते हैं। तो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक सहाफ़ी हैं जी अजमल जामी, उनके सामने फवाद चौधरी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जी वो तो बेसिकली एक डफर इंसान है और मुख्तलिफ शख्सियात के नाम रखते हुए उनके बारे में फवाद चौधरी से जब उन्होंने राय मांगी तो उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत, शहरियार अफरीदी, शिबली फराज, बाबर आजम और शाहिद अफरीदी, इन तमाम को एक लाइन में खड़ा करके फवाद चौधरी ने कहा कि ये तमाम डफर हैं। फवाद चौधरी ने कहा शेर अफजल मरवत एक बुलबुला था जो बुलबुले की तरह बैठ गया और ख़त्म हो गया। शहरियार अफरीदी एक इज़्ज़तदार आदमी है। शिबली फराज के बारे में उन्होंने कहा कि कभी भी आदमी को अपनी सलाहियत से ज़्यादा टास्क नहीं लेने चाहिए। बाबर आजम के बारे में बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बाबर आजम को ही रहना चाहिए क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि शाहिद अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक डफर आदमी है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद पीटीआई और शाहिद अफरीदी के जो हामी अफराद हैं वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। किसी ने फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया तो किसी ने जो है वो फवाद चौधरी को डिफेंड किया। लेकिन बात यह है कि अब पीटीआई की तरफ से ही बयान सामने आ गया कि फवाद चौधरी को ट्रोल करना है, तो अब सारे के सारे मिलके फवाद चौधरी के पीछे पड़ गए। बहरहाल ओवरऑल अगर इसको मैं एक कंक्लूड करूं तो फवाद चौधरी के सितारे काफ़ी गर्दिश में हैं। फवाद चौधरी जो है उनको आजकल बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। फवाद चौधरी के बारे में जो हामिद खान है जिनका ताल्लुक पीटीआई से, उन्होंने कहा कि वो धोबी का कुत्ता है, जबकि हामिद खान जो हैं वो चूहे हैं, ये कहा फवाद चौधरी ने। यानी आप अंदाज़ा करें इन लोगों के पॉलिटिकल विजडम का कि ये किस तरह के सियासतदान है और हमारे ऊपर ये लोग बैठे हुए थे, यानी हमारे ऊपर ये हुकूमतें कर रहे थे कि एक दूसरे को चूहा और कुत्ता कहकर बुला रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि इन लोगों की क्या लैंग्वेज है
और खेल जो है वो अब दिलचस्प मरहले में इस तरह से दाखिल हो गया है कि पीटीआई टुकड़े टुकड़े हो रही है, कई कई ग्रुप्स बन चुके हैं। एक तरफ जो फवाद चौधरी हैं वो शेर अफजल मरवत को बुलबुला कह रहे हैं, एक तरफ कोई इनको कुत्ता कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए शेर। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप देखिए। पीटीआई में जिनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद हुआ, जो आज मुकदमे सह रहे हैं, जो तरीके इंसाफ के लिए जो है जिनकी कुर्बानियां हैं, उनको आपने जो है वो ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग पीटीआई में ना आए। सारी जो इस वक्त जो क़यादत है तरीके इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूंकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तरीके इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। और दूसरी तरफ इख्तलाफात का आलम आप देखिए कि यहाँ तक पहुँच गया कि जरताज गुल से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि उमर अयूब जो हैं वो क्यों मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उमर अयूब सामने खड़े थे, कैमरा ऑन था, और उमर अयूब इस बात का गिला शिकवा कर रहे थे कि पार्टी मीटिंग में उनको शामिल होने से रोक दिया गया है, और वो तमाम मनाजर जो हैं वो कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। ये भी देख लीजिए। मैम क्या वजह पीटीआई में इतने इख्तिलाफात आते जा रहे हैं? कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब लेकिन उमर अयूब साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। किसने? 6 बजे का दिया हुआ है। किसने? 6 बजे का दिया हुआ है। अब क्या? ये तो हमारा बस पहले वो हमारे बात कर लेंगे ना, हम कर लेते हैं। नहीं, वो अंदर आए हुए हैं। अच्छा, अंदर आए हुए। और तीसरी तरफ अगर बात करें तो पीटीआई इतनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त कि वो खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हाँ जी, इमरान खान किसके टाउट हैं, क्यों इसराइल जो है वो खुल के करारदाद पास कर रहा है इमरान खान के हक में कि उनको छोड़ना चाहिए। आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर इसराइल के नुमाइंदे ने खुले आम इमरान खान की सपोर्ट की। मेरा एक सवाल है कि अगर इमरान खान का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और इमरान खान तो रियासत मदीना बनाना चाहते थे, तो फिर इसराइली उनको खुलकर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि आज तक उन्होंने किसी मुसलमान लीडर को सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, खुल के वो हमारी दुश्मनी में हैं, कैसे इमरान खान का नाम ले सकते हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर करारदाद मंजूर होती है और जिसमें जितने भी इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर किए हैं वो सारे के सारे इमरान खान के हक में सवाल करते हैं और बात करते हैं, यहाँ तक कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करारदाद आ गई है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका, इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर इमरान खान को आखिर क्यों छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान तो रियासत मदीना के अमीन है, तो उनको तो अपनी फिक्र होनी चाहिए कि अगर खान साहब छूट गए तो वो तो हम सबको मार देंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान जो हैं वो उनको छुड़वाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब आपके सामने मैं अली जैदी का एक बयान रखती हूँ कि जिसमें उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर बैठकर साफ तौर पे इस चीज़ का कन्फेशन कर लिया है कि इमरान खान को छोड़ दो, इससे पहले कि आपको धमकी आए या आपको अमेरिका की तरफ से कॉल आए कि हमारा बंदा छोड़ो। और ये खुद वो कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, आप खुद सुन लीजिए। कह रहे इससे पहले कॉल आ जाए इमरान खान को रिहा कर दें। वो ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप अगर आ गए? नहीं, मुझे नहीं पता ट्रंप आ गए क्या हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रेजोल्यूशन पास हो गया अमेरिकन कांग्रेस में, इतने बड़े, ओनली 7 पीपल अपोज्ड इट, कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ ना। यानी कि वो अगर साइफर मुदाखलत थी तो ये भी तो एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया ना कि हमारे इलेक्शन तो साइफर मुदाखलत थी ना, 100% थी, तो खुद मान तो गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, शहबाज शरीफ भी उसके बाद साइफर मुदाखलत थी, ये भी मुदाखलत, इसको भी फिर आप अप्रिशिएट ना करें ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ अगर ये मुदाखलत है, हमने तो साइफर का डिमार्च इशू किया ना, इनको बुला कर देना, एम्बेसडर को बुला के ये भी फिर मुदाखलत करा देना, डिमार्च इशू कर देना, यूएस एम्बेसडर को बुलाया और हाथ में कागज रखे, बोला ये मुदाखलत नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है वो हम माजरत के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका से लड़ना। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।